उज्जैन महापौर मुकेश टटवाल ने मंगलवार को निगम अधिकारियों के साथ गंभीर बांध का निरीक्षण किया और शहर की जल प्रदाय व्यवस्था पर अहम निर्णय लिया, जिसके तहत 15 अप्रैल से शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाएगा। शहर की जल प्रदाय व्यवस्था का मुख्य केंद्र गंभीर बांध है, जिसकी वर्तमान पानी की क्षमता 790 MCFT है। इस क्षमता से शहर में 70 दिनों तक पेयजल सप्लाई किया जा सकता है। मंगलवार को महापौर मुकेश टटवाल ने जल कार्य समिति प्रभारी प्रकाश शर्मा, अपर आयुक्त संदीप शिवा और कार्यपालन यंत्री केदार खत्री के साथ गंभीर बांध का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान समीक्षा करते हुए निर्णय लिया गया कि 15 अप्रैल से शहर में एक दिन छोड़कर जल प्रदाय किया जाएगा। इसमें 15 तारीख को दक्षिण क्षेत्र में और 16 तारीख को उत्तर क्षेत्र में जल आपूर्ति की जाएगी। इस प्रकार निरंतर शहर में जल प्रदाय किया जाएगा। महापौर ने यह भी निर्देश दिए हैं कि पेयजल सप्लाई पूरी क्षमता के साथ हो, ताकि शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और पानी के अपव्यय को भी रोका जाए। गंभीर बांध की कुल क्षमता 2250 MCFT है और इसे देखते हुए जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर योजनाएं बनाई हैं। महापौर जी, आने वाले जल प्रदाय की व्यवस्था ग्रीष्मकालीन को देखते हुए क्या व्यवस्था रहेगी और किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी? आज हमने हमारे गंभीर डैम पे पूरी हमारी पानी की वास्तविक स्थिति का आकलन किया है और आकलन करने के बाद में हमने निर्णय लिया है कि आगामी 15 अप्रैल से हम शहर में एक दिन छोड़ करके एक दिन हम जल प्रदाय करेंगे, लेकिन पूरी क्षमता के साथ एक समय पर 7 से 8 बजे के बीच में हम जल प्रदाय करेंगे। साथ ही मैंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि हमारे शहर के सारे हेडपम्पों को ठीक कर लिया जाए, हमारे जितने भी जल स्रोत हैं उनको ठीक कर लिया जाए। दूसरा, इस बात को लेकर के भी हमने बात की कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी आने के बावजूद भी हर बार गर्मी के समय इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि हमको एक दिन छोड़ कर के जल प्रदाय करना पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति ना बने, इसके लिए हमको किस प्रकार के कदम उठाना चाहिए, उसके लिए भी ठोस कार्य योजना बनाए। योजना हर बार बनती है लेकिन मूर्त रूप नहीं ले पाती है। जो हमारी जो मेन समस्या है वो जो डायरेक्ट सप्लाई पानी के कारण पानी का अधिक अपव्यय होता है, उसको रोकने के लिए भी समयबद्ध तरीके से हमको कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिए मैंने निर्देश दिया और निश्चित रूप से इस कार्य को हम प्राथमिकता पर करेंगे। मोटर पंप व्यवस्था की क्या व्यवस्था रहेगी? आने वाले मोटर पंप से जो वार्ड में जो मोटर पंपिंग होती है, मोटर पंप और वार्डों में हम सबकी रिपेयर की हमने व्यवस्था की है। साथ ही मैंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए हैं कि एक बार अगर नगर पालिका निगम के माध्यम से हम मोटर पंप लगा के दे देते हैं तो उसको संधारण करने की, उसको चलाने की और वापस अगर कुछ होता है तो उसकी व्यवस्था के लिए भी वहाँ के स्थानीय लोगों को उनके हैंडओवर किए जाए और उनकी जिम्मेदारी तय की जाए।